दोस्तों, आप में से कई लोग एप्पल का फ़ोन यूज़ करते होंगे, लेकिन आप में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि एप्पल कंपनी जिसने बनाई थी, उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी और उन्होंने उस स्पीच में ये बताया था कि उन्होंने जो 50 साल की एज में जो उन्होंने एक्सपीरियंस यूज़ किया है, जो उनको एक्सपीरियंस मिला है, जो उन्होंने लाइफ लर्निंग लेसन्स लिए हैं, उन्होंने गाइज वो सारा का सारा तजुर्बा सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की स्पीच में बताया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पीच कही जाने वाली वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी गई स्पीच थी, जो कि एप्पल के ओनर यानी कि सीईओ ने दी थी। राइट गाइज, लेकिन गाइज आप में से कई लोगों ने उसे नहीं सुनी होगी, क्योंकि उसका रीजन है वो स्पीच वो इंग्लिश में दी थी। ओके, तो गाइज एक लैंग्वेज बैरियर से हमें अगर वो स्पीच ना सुनने को मिली हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो डोंट वरी गाइज, आज मैंने आपको गाइस उस स्पीच को बहुत ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में, अपने शब्दों में बताने की कोशिश की है। तो आपको गाइस खाली कुछ नहीं करना है, इस लेक्चर को, इस वीडियो को फुल वॉच करना है और ऐसे 3 लाइफ लर्निंग लेसन्स बताऊंगा जो कि उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने 50 साल के एक्सपीरियंस में बताया था। तो बस मैंने गाइस यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास किया है ताकि आप सबको पता चल सके उस स्पीच का अहमियत कितनी उस स्पीच की। राइट, क्योंकि उस स्पीच को दुनिया की बेस्ट स्पीच कहा गया है, तो ऐसे ही तो नहीं कहा गया होगा। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, एप्पल के जो सीईओ थे स्टीव जॉब्स, उन्होंने जो एप्पल की कंपनी को बनाया था, एक एप्पल की कंपनी की नींव डाली थी। ओके, तो एप्पल आप सबको पता है दुनिया में कितना फेमस है। आजकल हर इंसान का सपना होता है एप्पल का फोन यूज करने का। ओके, आप सब में गाइस जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से ज़्यादातर लोग ये वाले फ़ोन को यूज़ करते होंगे, लेकिन इनके जो ओनर थे, इनके जो सीईओ थे स्टीव जॉब्स, उन्होंने जो बातें बताई थी वो अमेजिंग थी। तो गाइस 3 उन्होंने बातें बताई थी, उसमें से पहली चीज़ थी वो क्या थी, तो जो पहला लेसन था वो था गाइस कनेक्टिंग डॉट्स। क्या था? कनेक्टिंग डॉट्स। नाउ कनेक्टिंग डॉट्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना गाइस। स्टीव जॉब्स जो थे वो ग्रेजुएशन जब कर रहे थे तो समहाउ और एनी हाउ ही कुड नॉट फिनिश हिज ग्रेजुएशन। वो अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने गाइस अपने ग्रेजुएशन को, अपने कॉलेज को बीच में से ड्रॉप आउट कर दिया था। राइट, लेकिन बड़ी बात यह है कि कॉलेज को ड्रॉप आउट करने के बाद भी वो उस यूनिवर्सिटी में उनका लगातार आना जाना रहता था। तो बात यह आती है कि जब उन्हें उस यूनिवर्सिटी में जाना ही था तो उन्होंने ड्रॉप आउट क्यों किया। तो उनको स्टार्टिंग में तो लगा था कि हाँ गाइस, उन्होंने जो ड्रॉप आउट किया वो क्यों किया, उन्हें कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं आया। लेकिन हाँ, जब उन्होंने ड्रॉप आउट किया तब उनके पास ज़्यादा फ्री टाइम बचा था। क्यों? क्योंकि वो वही लेक्चर अटेंड कर पाते थे जो उनके लिए ज़रूरी होते थे, बाकी के लेक्चर्स वो अटेंड करते नहीं थे, इसलिए उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता था। तो उन्होंने जो उनका फ्री टाइम था ना, उसमें उन्होंने गाइस अलग अलग आर्ट सीखा था, अलग अलग साइंस सीखा था, अलग अलग कंप्यूटर का नॉलेज लिया था। राइट, तो आफ्टर सम टाइम जब उन्होंने आगे जाके फिर पीछे देखा तब उन्हें पता चला कि हाँ, मेरी लाइफ में ये चीज़, ये इंसिडेंट क्यों हुआ था। तो गाइज ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे साथ में कोई इंसिडेंट होता है ना, तब हमें नहीं पता चलता है कि वो क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद, कुछ समय हो जाने के बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तब हमें पता चलता है कि वो जो डॉट है ना, तो छोटे छोटे डॉट्स कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट हो जाते हैं। तब हमें समझ में आता है कि वो ऐसे ही नहीं हुआ था, उसके पीछे होने का कोई रीजन था। तो ये था गाइज लाइफ का लेसन नंबर 1, कनेक्टिंग डॉट्स। अब बात करते हैं लेसन नंबर 2 की। उसका जो नाम था वो था गाइज लॉसेस एंड लव। नाउ इसमें क्या हुआ था, जब स्टीव जॉब्स ने गाइज एप्पल कंपनी को स्टार्ट किया था, राइट, तो जब एप्पल कंपनी का ग्रोथ हो चुका था तो आफ्टर सम ईयर्स उन्होंने एक इंसान को हायर किया था, ताकि उनको ऐसा लगा कि वो साथ में मिलकर अपनी एप्पल कंपनी को और भी ज़्यादा ले जाएंगे आगे। लेकिन स्टार्टिंग के 1-2 साल सब सही चल रहा था, लेकिन कुछ साल के बाद दोनों के बीच में मतभेद होने लगा। तो गाइज उसमें ऐसा हुआ कि स्टीव जॉब्स को खुद की कंपनी से ही निकाल दिया गया। अंडरस्टूड? क्योंकि बात क्या हुई थी कि जिन्होंने उनको हायर किया था, उन्होंने जिस इंसान को कि ये ग्रोथ करेगा कंपनी का, उन दोनों के जो विचार थे वो मैच नहीं होते थे। तो ये सारी की सारी बातें गाइस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास गई और उन्होंने फैसला लिया कि उन्होंने स्टीव जॉब्स को गलत ठहराया और राइट, उनको ज़्यादा अहमियत दी जिन्होंने, वो नए नए थे, जिन्होंने उस इंसान को हायर किया था। तो स्टीव जॉब्स को गलत ठहरा के उन्हें गाइस अपनी ही कंपनी में से निकाल दिया गया। तब बात ये आती है, उन्होंने ये बोला कि वो पल उनके लिए बहुत ही हार्ड था, क्योंकि एक खुद की कंपनी स्टार्ट की और अपनी कंपनी से निकाल दिया जाना, दैट इज़ अ वेरी टफ टाइम, और दैट वाज अ वेरी टफ टाइम। लेकिन उन्हें गाइस अपने काम से प्यार था, राइट। तो जब वो उन्होंने अपनी कंपनी से उनको निकाल दिया गया,
लेकिन उनका जो प्यार था ना अपने काम को लेकर वो कम नहीं हुआ, वो हमेशा बढ़ता ही रहा। मतलब एक टाइम के बाद तो ऐसा कहा जाता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था जब उन्हें अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था। वो वापस जीरो पे आ गए थे, लेकिन उन्हें अपने काम से इतना ज़्यादा प्यार था कि उन्होंने जीरो से फिर स्टार्ट किया। और कुछ समय गाइस एप्पल की कंपनी के बाहर रह के उन्होंने इतने सारे इन्वेंशन किए ना कि कुछ समय के बाद एप्पल की कंपनी ने उन्होंने जो इन्वेंशन किए थे बाहर जाके, इस कंपनी ने वो खरीद लिए और एप्पल की कंपनी खुद उस इन्वेंशन पे चल रही है आज, राइट। तो द थिंग इज दैट कि जो उस कंपनी के द्वारा उन्हें निकाल दिया गया था, तो होता है ना कि इंसान को अपने काम से प्यार होना चाहिए। अगर आपको आपके काम से प्यार है तो गाइस आप बहुत अलग कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो लॉसेस एंड लव, ये था सेकेंड लेसन, राइट, कि आप कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, अगर आपको आपका काम अच्छा लगता है तो गाइस डेफिनेटली यू विल विन। नाउ थर्ड चैप्टर इज गाइस, थर्ड लेसन इज व्हाट, डेथ। तो थर्ड लेसन है गाइस डेथ। अब स्टीव जॉब्स का मानना था कि हर किसी को एक ना एक दिन तो मरना ही है, तो ही यूज्ड टू बिलीव इन दिस थिंग। तो वो कहते थे कि क्यों ना लाइफ का हर एक दिन गाइज ऐसा जिया जाए कि वो लाइफ का लास्ट दिन हो। तो वो अक्सर क्या करते थे, जब भी वो गाइज रेडी होते थे अपने रेगुलर रूटीन के लिए, तब वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को एक क्वेश्चन पूछते थे कि मान लो आज मेरी लाइफ का 6वां दिन है, तो ऐसे कौन कौन से काम है जो मैं आज करना चाहूँगा। ओके, तो गाइज वो कुछ इस तरह से टेक्निक यूज़ किया करते थे। तो अगर उनका जवाब ना मिलता था तो वो सोचते थे कि अभी भी बदलाव करने की ज़रूरत है अपने आप में, राइट। तो उनका मानना ऐसा था कि ये एक ऐसी फिलोसॉफी है, ऐसा चीज़ है कि इसमें हर किसी को जाना है, हर किसी के लाइफ में एक ना एक दिन तो डेथ लिखी ही है। तो गाइज वो यही कहते कि हमको हर दिन ऐसा जीना चाहिए कि वो आखिरी हो। इट मीन्स क्या, ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए, इसका मतलब ऐसा होता है कि आपको ऐसे जीना चाहिए, अपने काम को इतनी शिद्दत से करना चाहिए कि आपका वो आखिरी दिन हो, राइट। तो गाइज द थिंग इज दैट ये जो 3 लेसन है ना, ये गाइज उन्होंने जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो स्पीच दी थी उसमें इन 3 लेसन्स के बारे में डिस्कशन किया था। ओके, आई होप गाइज थोड़ा डिस्कशन वाला लेक्चर था आज का, लेकिन ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि गाइज इस स्पीच को ऐसे ही वर्ल्ड की बेहतरीन स्पीच नहीं कहा जाता है। अगर आप यहाँ तक देखते आए हो गए वीडियो, आपने वीडियो को पूरा देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइज आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देखना जो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया था। दैट इज टू वंडरफुल। ओके गाइज, सो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। और हाँ, अगर स्पीच बताने में गाइज अगर थोड़ी बहुत मुझसे गलती हुई हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने एक छोटी सी कोशिश की है ताकि आपको मैं ये सब चीज़ें समझा सकूं। एक होता है ना कि हम अनजान रहे कुछ चीज़ों से, इट्स बेटर कि हमें एटलीस्ट थोड़ा आइडिया तो हो, थोड़ा पता तो हो। तो अगर इतना आपको पता है तो बाकी का गाइज आप, मैंने बोला ना कि आप रियल वर्जन को देखना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्पीच को सुनना गाइज, क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने भी बोला है, कई बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े बड़े लोगों ने भी बोला है कि इंसान को एटलीस्ट अपनी लाइफ में एक बार वो स्पीच सुननी चाहिए, क्योंकि उससे वो बहुत कुछ सीख सकता है। ओके गाइज, सो गाइज कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।